जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये एमसीक्यूज़ की सीरीज पसंद आ रही होगी। आज की वीडियो में हम सम्राट अशोक जो मौर्य साम्राज्य से संबंधित थे, इनके 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को हम देखेंगे, जो हमारी सभी जो प्रतियोगी परीक्षा होती हैं, जैसे आरआरबी एनटीपीसी जो आने वाली है अंडर ग्रेजुएट की, एमपी सेट, एमपी पटवारी, एमपी पुलिस और एसएससी, जिन भी एग्ज़ाम में एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो हमारे साथ बने रहिए। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मौर्य सम्राट अशोक किसका पुत्र था? यह आंसर है बिंदुसार। बिंदुसार का पुत्र था मौर्य सम्राट अशोक। अशोक का राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था ऑप्शन सी 269 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक के अभिलेखों का सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो ये पढ़ा था सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। और ये कब पढ़ा था? तो ये पढ़ा था 1837 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कलिंग का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ये लड़ा गया था ऑप्शन से 261 ईसा पूर्व में। अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? तो ये मिलता है 13वें अभिलेख में मिलता है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किस धर्म को अपना लिया था? किस धर्म को अपनाया था? तो बौद्ध धर्म को अपनाया था। अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी थी? तो ये शिक्षा दी थी किसने? ऑप्शन से उपगुप्त ने दी थी। अशोक के अभिलेखों में उसे किस नाम से संबोधित किया गया है? तो उसे दो नामों से संबोधित किया गया, एक तो देवनाम पिये और प्रियदर्शी। ठीक है, तो ऑप्शन डी आएगा हमारा आंसर, ऑप्शन ए और दोनों। ठीक है, बी दोनों। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे भेजा था? तो ये उसने अपने पुत्र और पुत्री को भेजा था। पुत्र का नाम महेंद्र और पुत्री का नाम संघमित्रा। इसलिए हमारा जो आंसर आएगा ऑप्शन डी, ए, बी दोनों को भेजा था। ठीक है। सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो सारनाथ का जो सिंह स्तंभ है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण ऑप्शन बी, अशोक ने करवाया था। अशोक के समय तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तो यह आयोजित हुई थी कहाँ पर? पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो यह अध्यक्षता किसने की थी? मोगलीपुत्र तिसने की थी। ठीक है। अगला है कि अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है? तो ये मास्की, गुर्जरा, उडे गोलमा तीनों अभिलेख में इसका नाम अशोक मिलता है। ठीक है, तो इसमें आएगा मास्की, गुर्जरा, नेतुर, उडे गोलमा। इन अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के शिलालेखों में किस लिपि का सबसे ज़्यादा या सबसे अधिक प्रयोग हुआ है? तो ये हुआ है ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन बी, ब्राह्मी लिपि का सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ है। अशोक के शिलालेखों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो किसने की थी? ये ऑप्शन ए, पादरेटी पेंथर ने की थी। ये कब की थी? तो 1750 में। ठीक है, और पढ़ने का प्रयास किसने किया था? तो जेम्स प्रिंसेप ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के स्तंभ लेखों की कुल संख्या कितनी है? तो इसकी कुल संख्या कितनी है? 7। स्तंभ लेख की संख्या कितनी है? 7 है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है? यह आएगा रुम्मिन देई का अभिलेख, ऑप्शन बी। अशोक ने धर्म की परिभाषा कहाँ से ली है? तो ये कहाँ से ली है? ऑप्शन बी, राहुल बाद सुत से ली है। ठीक है। कलिंग की राजधानी क्या थी जब अशोक ने आक्रमण किया था? जब अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया तब उसकी राजधानी क्या थी? ये क्वेश्चन है। तो ये है हमारा आंसर आएगा ऑप्शन से तोसाली। ठीक है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में कितने प्रांत थे? तो इसमें कितने प्रांत थे? 5 प्रांत थे। कौन कौन से?
तो उत्तरापथ, अवंती राष्ट्र, कलिंग, दक्षिणापथ और प्रासी, इस प्रकार ये 5 राज्य थे। अशोक की माता का नाम क्या था? अशोक की माता का नाम क्या था? सुभ्रदांगी था। ठीक है, और यह किसके अनुसार है? दिव्यावदान के अनुसार है। ठीक है, सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश में स्थित है, और मध्य प्रदेश में भी रायसेन जिले में। ठीक है, अशोक ने गया जिले में आजीविकों के रहने हेतु किन गुफाओं का निर्माण करवाया था? तो इन्होंने किन गुफाओं का निर्माण करवाया था? तो बराबर की पहाड़ियों का निर्माण करवाया था, और इनमें क्या थी? कर्ण, चौपार, सुदामा और बिज झोपड़ी नाम की गुफाएं थीं। ठीक है, श्रीनगर की स्थापना किस मोड शासक ने की थी? तो श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? अशोक ने की थी। किसने? ऑप्शन बी, अशोक ने की थी। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो यह था कुणाल। ठीक है, अशोक के शिलालेखों की भाषा क्या थी? तो ये प्राकृत भाषा थी। ठीक है, प्राकृत भाषा थी। और किस लिपि के सबसे ज़्यादा मिलते हैं? हमने अभी पढ़ा था, तो वो कौन से? ब्राह्मी लिपि आएगा। ठीक है, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद बोध गया की यात्रा की थी? तो कब, कितने वर्ष बाद की थी? 10 वर्ष बाद की थी। ऑप्शन ए। ठीक है, अशोक ने लुम्बिनी में कर घटाकर कितना कर दिया था? तो ये कितना कर दिया था? ऑप्शन बी, 1/8 कर दिया था। ठीक है, किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? तो यह ऑप्शन ए, कौसंबी स्तंभ लेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। कौसंबी स्तंभ लेख को। ठीक है, स्तंभ अभिलेख की संख्या कितनी? 7। अशोक की प्रिय पत्नी कौन थी जिसने उसे सर्वाधिक प्रभावित किया? तो ऑप्शंस बी, कारू बाकी थी। अशोक के समय धम्म महापात्र की नियुक्ति किस शिलालेख में वर्णित है? तो यह ऑप्शन सी, 5वें शिलालेख में वर्णित है धम्म महापात्र की नियुक्ति। ठीक है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो यह ऑप्शन सी, बृहद्रथ था। अशोक के समय कलिंग युद्ध का मुख्य कारण क्या था? तो इसके कारण थे हाथियों की प्राप्ति, व्यापार मार्ग और साम्राज्य का विस्तार करना। मतलब ये तीनों कारण थे, तो उपरोक्त सभी हमारा आंसर आएगा। अशोक के धम्म का सार क्या था? तो धम्म का सार क्या था? शांति और अहिंसा को बढ़ावा देना, बड़ों का आदर करना, धार्मिक सहिष्णुता बनाए रखना। तो हमारा ऑप्शन डी हमारा आंसर रहेगा। अशोक के अभिलेखों की कुल संख्या, जो अभिलेख मतलब शिलालेख थे, उनकी कुल संख्या कितनी है? तो कितनी है? टोटल 14। ठीक है, ये कहाँ? 8 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुई है। ठीक है, अशोक ने आजीविकों को कौन सी गुफा दान में नहीं दी थी? ठीक है, तो आजीविकों को कौन सी गुफा दान में नहीं दी थी? लोमस ऋषि। इसका निर्माण किसने करवाया? इसका निर्माण दशरथ ने कराया था। ठीक है, अशोक के शासनकाल की अवधि क्या थी? तो यह 269 में इसका राज्याभिषेक था, तो 232 तक रहे थे ईसा पूर्व। ठीक है, याद रखना ये ईसवी नहीं है, ये क्या है? ईसा पूर्व है। अशोक के कौसंबी स्तंभ को प्रयाग में किसने स्थापित करवाया था? किसने स्थापित करवाया था? तो यह अकबर ने स्थापित किया था। ऑप्शन से। ठीक है, और इसको जहांगीर द्वारा स्थानांतरित किया गया था। टोपरा और मेरठ के स्तंभों को दिल्ली कौन लाया था? तो ये कौन लाया था? ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक लाया था। अशोक का सबसे लंबा शिलालेख कौन सा है? तो यह ऑप्शंस ए, सातवां शिलालेख सबसे लंबा शिलालेख है। जब ठीक है, और ठीक है, देखो सबसे लंबा कौन सा है? 7वां है, और सबसे बड़ा कौन सा है? 13वां है। ठीक है, अशोक के शिलालेख शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा किस लिपि में हैं? तो यह है किस लिपि में है? खरोष्टी लिपि में है। और खरोष्टी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, मतलब ये दाईं और इस साइड लिखी जाएगी। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि
अशोक ने कलिंग को जीतकर किस प्रांत की राजधानी बनाया? तो यह है तोसाली। ठीक है। मौर्य काल में राजुक कौन थे? तो राजुक कौन थे? ऑप्शन सी हमारा न्याय और राजस्व अधिकारी थे। और इनकी नियुक्ति किसके द्वारा? तो इसकी नियुक्ति अशोक द्वारा की गई थी। ठीक है। अशोक के समय प्रतिवेदक का क्या कार्य था? तो प्रतिवेदक का कार्य क्या था? ऑप्शन बी सूचना राजाओं तक पहुंचाना, ये प्रतिवेदक का कार्य था। 45 नंबर क्वेश्चन कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु नेपाल में किसे भेजा था? तो ऑप्शन से चारुमती को भेजा था। चारुमती कौन थी? तो ये उसकी पुत्री थी। अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है? तो ये पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। अशोक के दूसरे शिलालेख में किन दक्षिण राजाओं, भारतीय राजाओं का उल्लेख मिलता है? तो इनमें चोल, चेर और पांडे। ठीक है, इन सभी का उल्लेख मिलता है। तो हमारा जो आंसर आएगा ऑप्शन डी सभी। ठीक है। साथ में कौन? सत्यपुत्र भी थे। ठीक है। अशोक का शेरकुना अभिलेख किन दो भाषाओं में है? तो यह दो भाषाओं में, ऑप्शन से ग्रीक और अरामाइक भाषा में। ठीक है। और ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कंधार से प्राप्त हुआ। ठीक है। अशोक के समय अवंती प्रांत की राजधानी क्या थी? तो यह ऑप्शन बी उज्जैन थी। अगला क्वेश्चन है कि अशोक ने किस स्थान पर जाकर स्वयं को मगध का राजा मतलब राजा मागधे कहा है? तो कहाँ क्या है? तो ऑप्शन से भाबरू शिलालेख में। ठीक है। और ये कहाँ पर स्थित है? विराटनगर राजस्थान में स्थित है भाबरू शिलालेख, जिसको मगध का राजा कहा है इसमें। अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य किन भागों में बंट गया था? तो ऑप्शन से दो भागों में बंट गया था। ये कौन कौन से? पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग, दो भागों में बंट गया था। मौर्य प्रशासन में धम्म महापात्र किस विभाग का प्रमुख था? तो धम्म से हमें समझ ही आ रहा है कि नैतिक और धार्मिक से संबंधित होगा। ऑप्शन सी नैतिक और धार्मिक उत्थान से संबंधित था। अशोक के समय स्तंभ किससे बने होते थे? तो यह है ऑप्शन बी लाल बलुआ पत्थर, चुनार के पत्थर से बने हुए थे। ठीक है। अशोक का सबसे प्रसिद्ध स्तूप कौन सा है? तो यह है सांची का स्तूप, सबसे प्रसिद्ध स्तूप है। ठीक है। अशोक के धम्म की सबसे महत्वपूर्ण या प्रमुख विशेषता क्या थी? ऑप्शन बी धार्मिक सहिष्णुता, ये प्रमुख विशेषता थी। अशोक के शिलालेख को संलेख किसने कहा? तो यह स्वयं अशोक ने कहा संलेख। ठीक है। ऑप्शन बी। अशोक ने धर्म यात्राओं की शुरुआत किस वर्ष की थी? तो ऑप्शन से राज्याभिषेक के 10वें वर्ष की थी धम्म यात्राओं की शुरुआत। ठीक है। अशोक के स्तंभ लेख कहाँ से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो ये हमारा आएगा कहाँ से प्राप्त हुए? सबसे पहले ये देखो, तो लोरिया अराज से हुए, टोपरा से हुए हैं, रामपुरा से हुए। तो कहाँ से नहीं हुए हैं? ऑप्शन सी गिरनार से प्राप्त नहीं हुए हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर अहिंसा का मार्ग चुना था? तो इन्होंने दीक्षा किससे ली थी पहली बार? शिक्षा उपगुप्त से। तो उपगुप्त के प्रभाव में आकर, ऑप्शन ए। अशोक के समय पाटलिपुत्र का प्रशासन कितनी समितियों द्वारा चलाया जाता था? तो टोटल 6 समितियों द्वारा, ऑप्शन बी 6 समितियों द्वारा चलाता था। इसमें प्रत्येक में 5 सदस्य हुआ करते थे। अशोक के काल में रूपदर्शक कौन था? तो रूपदर्शक कौन था? रुपयों का परीक्षक, ऑप्शन ए। अशोक के किस शिलालेख में भेरी घोष की जगह धम्मघोष की घोषणा की गई है? तो ये किस में की गई है? चौथे शिलालेख में की गई, ऑप्शन सी। ठीक है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष कहाँ की यात्रा की थी? तो ऑप्शन बी लुम्बिनी की यात्रा की थी। ठीक है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त ब्राह्मी लिपि की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन से जेम्स प्रिंसेप ने की थी। अशोक के किस स्तंभ पर मयूर का चित्र बना हुआ है? किस स्तंभ पर बना हुआ है? तो ऑप्शन से लोरिया नंदगढ़ का जो अभिलेख है इस पर बना हुआ है।
अगला क्वेश्चन है, अशोक के समय मौर्य सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? तो ऑप्शन से सेनापति होता था। अशोक ने बराबर की पहाड़ियों में कौन सी गुफाओं का निर्माण नहीं कराया था? तो हमने अभी पढ़ा, क्या क्या पढ़ा, तो कर्ण चौपाल हमने पढ़ा था, सोमदामा हमने पढ़ा था, बीज झोपड़ी हमने पढ़ा था। तो कौन सी गुफा का निर्माण नहीं कराया था? लोमस ऋषि की गुफा का निर्माण नहीं कराया था। अशोक के धम्म का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन से सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना ये उद्देश्य था। अशोक के शिलालेखों में धम्म मंगल का उल्लेख किस शिलालेख में है? तो यह है ऑप्शन से 9वें शिलालेख में धम्म मंगल का उल्लेख। अशोक के समय अंत महापात्र का क्या कार्य था? तो ऑप्शन से सीमावर्ती क्षेत्रों में धर्म का प्रचार करना, यह अंत महापात्र का कार्य था। अशोक के समय इत्थिजक महापात्र क्या है? इत्थिजक महापात्र, जिसको स्त्री महापात्र कहते हैं, का क्या कार्य था? तो ऑप्शन से महिलाओं के कल्याण और नैतिक उत्थान की देखरेख करना यह काम था। ठीक है। अशोक के किस शिलालेख में सभी धर्मों के प्रति सम्मान की बात कही गई है? तो किस में कही गई है? 12वें शिलालेख में और 7वें शिलालेख में कही गई है। ठीक है। और मुख्य रूप से किस शिलालेख में? 12वें में कही गई। तो हमारा आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन ए और मतलब ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। ठीक है। अशोक के काल में सीता से क्या तात्पर्य था? तो जो राजकीय भूमि थी, ऑप्शन से राजकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता कहा जाता था। अशोक के किस अभिलेख में अकाल से निपटने के उपायों का उल्लेख है? तो ऑप्शंस ए सोहगोरा और महास्थान, ये 2 अभिलेख थे, इसमें अकाल से निपटने के उल्लेख है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अशोक ने धर्म विजय का उल्लेख किस शिलालेख में किया है? तो किस में किया? ऑप्शंस ए 13वें शिलालेख में किया है। अशोक का कौन सा अभिलेख केवल ब्राह्मी लिपि में नहीं है? तो यह है ऑप्शन से शाहबाजगढ़ी का अभिलेख। ये किस भाषा में? तो इस खरोष्टी में है। अशोक के समय मौर्य मुद्रा क्या थी? तो ऑप्शन से पण थी। ठीक है। ये पण क्या था? पण एक चांदी का सिक्का था। अशोक के समय शिलालेखों में धम्म शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो ऑप्शंस बी मानव कल्याण हेतु नैतिक संहिता के रूप में हुआ है। अशोक के किस शिलालेख में उसके नाम का उल्लेख नहीं मिलता? तो यह गिरनार में नहीं मिलता। गिरनार में उसे प्रियदर्शी कहा गया है। अशोक के समय नगर का न्यायाधीश क्या कहलाता था? तो यह ऑप्शन बी व्यवहारिक कहलाता था। अशोक के समय प्रांत को क्या कहा जाता था? इसका आंसर है ऑप्शन से चक्र कहा जाता था। अशोक ने लुम्बिनी में बलि धार्मिक कर को क्या कर दिया था? तो ऑप्शन सी समाप्त। लुम्बिनी में जो बलि कर था, जिसको धार्मिक कर कहा जाता था, इसको समाप्त कर दिया गया था। ठीक है। बलि क्या था? एक प्रकार का धार्मिक कर। अशोक के समय जनपद के न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? राजयुग कहा जाता था। अशोक के 13वें शिलालेख में कितने विदेशी राजाओं का उल्लेख मिलता है? तो टोटल 5 का मिलता है। ऑप्शन बी, इनका नाम है एंटियोकस, टॉलमी, एंटीगोनस, मगस और अलेक्जेंडर। ठीक है। अशोक की मृत्यु कब हुई थी? तो इसकी मृत्यु 232 में हुई थी। ऑप्शंस ए 232 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है। अशोक के काल में समाहर्ता का क्या कार्य था? तो ऑप्शंस ए, इसका ऑप्शन से है कर का संग्रहण करना, समाहर्ता करना। ठीक है। ये राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। अशोक ने किस नगर को अपनी राजधानी बनाया था? तो ऑप्शंस बी पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। अशोक के समय सन्निधाता का क्या कार्य था? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन से राजकोष का संरक्षण करना। अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी मानी गई है? तो मुख्य रूप से कितनी मानी गई है? 14। ठीक है। ऑप्शन से हमारा आंसर रहेगा। अशोक के
किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है? तो आंसर ए शिलालेख 6 शिलालेखों में दी गई है। ठीक है। अशोक के समय यूनानी राजदूत कौन था? तो आंसर आएगा ऑप्शन बी डायोनीसियस। ठीक है। और ये कहाँ किसके द्वारा भेजा गया था? मिस्र के राजा टोलमी फिलाडेल्फस के द्वारा भेजा गया था डायोनीसियस। अशोक ने अपने पुत्र किस पुत्र को बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु विदेश भेजा था? तो हमने पहले ही पढ़ा, महेंद्र को भेजा था। और कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था। अशोक का कौन सा शिलालेख धर्मदान की व्याख्या करता है? तो आंसर ए 11वां शिलालेख। ठीक है। अशोक के समय अश्वरक्षक कौन कहलाते थे? तो अश्व से हमारा सिंपल डिनोट हो रहा है कौन? घोड़ों की देखभाल करने वाले लोग। अशोक के समय कलिंग की राजधानी तोसाली किस वर्तमान राज्य में स्थित है? तो यह है उड़ीसा में स्थित है, ऑप्शन बी। अशोक के किस शिलालेख में ये घोषणा की गई कि सभी मनुष्य मेरी संतान हैं? तो ये किस में? ऑप्शन से प्रथम पृथक शिलालेख कलिंग वाले में की गई है। अशोक के समय अमात्य कौन होते थे? तो यह आंसर आएगा ऑप्शन से उच्च प्रशासनिक अधिकारी होते थे। अशोक के किस स्तंभ लेख पर सांड की आकृति है? रामपुरवा स्तंभ लेख में। ठीक है, जो बिहार में स्थित है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य की दक्षिणतम सीमा कहाँ तक थी? तो यह कहाँ तक थी? कर्नाटक तक थी। ठीक है। और मास्की और ब्रह्मगिरी तक। ठीक है। अशोक को बौद्ध धर्म में परिवर्तित करने का श्रेय किस बालक भिक्षु को दिया जाता है? ठीक है। तो इसका आएगा ऑप्शन से नी ग्रोथ को दिया जाता है। और ये अशोक के बड़े भाई सुसीम का पुत्र था। इस प्रकार हमारे अशोक से संबंधित 100 क्वेश्चन की वीडियो कंप्लीट हुई। उम्मीद करते हैं आपने शुरू से आखिर तक पूरी वीडियो देखी होगी। ठीक है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।